राधे राधे, जय श्री राम जी की। कैसे हैं? तो उम्मीद करते होंगे आप बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, हम भी बहुत मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो आज बात करेंगे कि जब हम व्रत भूखते हैं तो किस किस चीज़ से व्रत मतलब हमारा खोला जाता है, व्रत हमारा खोला जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको व्रत सुबह में रखते हैं तो शाम तक आपको ऐसे में उपवास रहना पड़ता है। कोई भी व्रत कीजिए, चाहे ये शिवरात्रि आज है, इसी शिवरात्रि पे हम बात करते हैं कि आज आप दिन भर मतलब ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद से आपको व्रत शाम को खोलना है। मतलब पूजा कर लेंगे। कितने लोग होते हैं कि पूजा करके आते हैं उसके बाद से अपना व्रत खोल लेते हैं, और कितने लोग होते हैं कि पूरा शाम को खोलते हैं। तो अगर आप शाम को खोल रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि एक दिन का तो व्रत होता है, तो आपको पूरा दिन भर उपवास रखना पड़ता है। उसके बाद से पूरा दिन उपवास रखने के बाद से शाम को क्या करते हैं कि हम व्रत जब खोलते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे पहले कुछ अनाज से मतलब व्रत खोल लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि दिन भर हम भूखे रहने से क्या फ़ायदा होगा जब हम शाम को अनाज खा करके अपना व्रत खोल लेंगे। तो सबसे पहले आपको तो गुड़ खाकर व्रत खोलना चाहिए। कभी भी कोई भी पर्व हो के, कभी भी कोई, तो आपको सबसे पहले गुड़ खा करके व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद से आप जो आपका अवेलेबल है मतलब अनाज छोड़ करके, बहुत सारे लोग होते हैं कि अनाज मतलब खा लेते हैं, तो आपको फल खाना चाहिए, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पर्व खोलने के लिए फल। क्योंकि फल खाकर आप व्रत खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जो खाते हैं उसमें आपको नमक नहीं डालना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नमक मतलब डाल करके कुछ बनाते हैं और खा लेते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फल में आपको केला, सेब, अमरूद, पपीता ये सब खाना है। और व्रत का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, व्रत का मतलब ये होता है कि जब हम व्रत भूखते हैं तो हमको दिन भर भजन कीर्तन भाव में लगना चाहिए मन। अगर जैसे सुबह में हम व्रत रखें, मान के चलिए 10 हमारा बज गया और इस मतलब इस टाइम तक हम व्रत भूखे हैं, उसके बाद से हम लग जाए कि हमको शाम को व्रत खोलना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या क्या बनाए क्या क्या नहीं, तो अंदर से व्रत उठ टूट जाता है। क्योंकि मतलब वो व्रत टूट जाता है कि हम तो व्रत भूखे हैं भगवान के भक्ति भाव के लिए, और हम खाने के फेर में पड़े रहते हैं। तो अंदर से तो व्रत टूट जाता है, भले ऊपर से आपको पता है कि हम उपवास हैं, लेकिन अंदर से व्रत आपको बिल्कुल भी टूट जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी व्रत कीजिए तन मन धन से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि आज व्रत है तो हमको दिन भर उपवास रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे में आप व्रत मत रखिए, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता है। सबसे मतलब हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए व्रत रखने के लिए। तो आप अगर जे मतलब बीमार हैं तो आप जल ढार करके आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर जो आप किसी प्रकार की बीमारी है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो आप दिन भर उपवास रहिए। कोई भी व्रत कीजिए, आप दिन भर उपवास रहिए। भगवान के नाम पर दिन भर भक्ति भाव भजन करते रहिए। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हम व्रत भूखे हैं। दिन भर आप भक्ति भाव में लगे रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हम व्रत भूखे हैं। उसके सिवा और क्या क्या खा सकते हैं? तो बादाम, और क्या बोलते हैं थे, फल तो बता दिए। बादाम खा सकते हैं, साबूदाना का खीर खा सकते हैं। और उसके बाद से आलू अगर जो खाते हैं आप, तो आलू को घी में फ्राई करके खाइएगा। दूध पी सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाएंगे तो उस दिन ना पिए तो अच्छा रहेगा। दही आप खा सकते हैं। और उसके बाद से आप मतलब फल में जो भी खाइए वो आपको चलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम यही कहेंगे कि आपको अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि एक दिन का टाइम रहता है, अगर एक दिन हम अनाज नहीं खाएंगे तो कुछ हमको हो नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा हम पे बनी रहती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। जब भी भूजिए मतलब भूखिए, और जो बादाम होता है ना उसको भिगो करके रख दीजिएगा रात करके, और सुबह में थोड़ा सा तेल गिराकर चाहे घी गिरा करके फ्राई करके आप उसे खाइए। ऐसा बादाम आपको कच्चा बादाम नहीं खाना है। और पिस्ता बादाम ये सब नहीं खाना है। मूंगफली वाला जो आता है वही आपको खाना है। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि हमारे वीडियो में नियम बहुत ज़्यादा रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। हम ज़्यादातर के एक एक पॉइंट पकड़ के आप लोग को बताते हैं। भले वीडियो हमारा अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो स्किप कर दीजिएगा, ऐसे हमको कुछ बुरा नहीं लगने वाला है। लेकिन कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।